जय हिंद दोस्तों। देखो बताएंगे इसका एजुकेशन का है ना। एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें है एक जो कि है शिक्षण और प्रशिक्षण। शिक्षण क्या है और प्रशिक्षण क्या है, ये चीज़ हम बताएंगे। तो शिक्षण देख लीजिए पहले, शिक्षण क्या होता है। जो शिक्षण होता है तो शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों चीज़ें बताएंगे हम। तो शिक्षण में क्या होता है, पहले एक लाइन में इसका आंसर समझिए। शिक्षण वह है जो हम किताबों के माध्यम से या किसी के बताए हुए माध्यम से सीखते हैं। जैसे हम आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं तो ये एक शिक्षण कार्य है। किताबों से कर रहे हैं तो ये एक शिक्षण कार्य है। किताबों से कर रहे हैं तो क्या वो है शिक्षण। किताबों से शिक्षक आपको पढ़ा रहा है तो ये क्या है, शिक्षण है। वो हम लोग शिक्षण ले रहे हैं। जैसे हम कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उससे जो हमें सीखने को मिलता है वो क्या है, शिक्षण है। तो शिक्षण का मतलब है कि जो चीज़ें हम सामाजिक देखते हैं वो क्या है, शिक्षण होता है। और शिक्षण होने के बाद में जब हम शिक्षण में क्या हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं। शिक्षण में हम लोग क्या हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं। निपुण मतलब पूर्ण तरीके से उसमें परिपक्व हो जाते हैं। तब हम क्या करते हैं, प्रशिक्षण की ओर जाते हैं, है ना। प्रशिक्षण में जैसे कोई कौशल विकास है, कौशल है और बहुत सी चीज़ें हैं। प्रशिक्षण का मतलब होता है शुद्ध ट्रेनिंग। इंग्लिश का मतलब होता है इसका ट्रेनिंग। जो हम शिक्षण लेने के बाद में, सपोज करो आपने पढ़ाई कर ली, इंटर तक कर ली, उसके बाद में क्या किया आपने, सीआरपीएफ में या पुलिस किसी आर्मी ऑफिसर में, सीआरपीएफ में आपने फार्म डाल दिया। सीआरपीएफ में फार्म डाल दिया। उसके बाद में क्या हुआ, इंटर करने के बाद, इंटर तक जो हमने किया वो हमारा क्या था, शिक्षण कार्य था। जब उसके बाद में हमने फार्म डाला तो एग्ज़ाम के लिए जो हमने तैयारी की, सीआरपीएफ के एग्ज़ाम के लिए तैयारी की, वो भी क्या है, शिक्षण कार्य है। एग्ज़ाम देने के बाद में जब रिजल्ट आउट हुआ और हमारा सिलेक्शन सीआरपीएफ में क्या है, हो गया। सीआरपीएफ एक पोस्ट है, आप कोई भी पोस्ट ले सकते, किसी भी नौकरी की बात हो रही है यहाँ पे। सीआरपीएफ तो हमने समझाने के लिख दिया, किसी भी नौकरी के लिए बात हो रही है। जब तक आप लोग को नौकरी नहीं मिल जाती है तब तक क्या करते हैं हम लोग, शिक्षण करते हैं, उसकी परीक्षाएं पास करते हैं, शिक्षण के माध्यम से पास करते हैं। जब हम शिक्षण पूर्ण तरीके से ले लेते हैं, पूर्ण तरीके से हमको ज्ञान आ जाता है, तभी हम जाकर के उसका एग्जाम क्रॉस कर पाते हैं, है ना। तो ये क्या है, शिक्षण विधि हो गई, शिक्षण कार्य हो गया। प्रशिक्षण उसके बाद में जब हमारा ज्वाइनिंग लेटर आया, जब ज्वाइनिंग लेटर आया तो उसके बाद में हम लोग ट्रेनिंग पर भेजे जाते हैं। जिसे कहते हैं कि हाँ हमारी 2 महीने ट्रेनिंग चल रही है, हमारी 3 महीने ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग का मतलब सिखाई या सिखाना। जो हम सीखते हैं, याद रखना, जो हम पढ़ते हैं या हमें पढ़ाया जाता है वो क्या है, शिक्षण है। और जो हम सीखते हैं या सिखाया जाता है वो क्या है, आपका प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण हिंदी में कहते हैं, ट्रेनिंग उसको इंग्लिश में कहते हैं। क्योंकि ट्रेनिंग शब्द अगर दे दिया जाएगा तो आदमी समझ जाता है। और लेकिन जब प्रशिक्षण पूछा जाता है, प्रशिक्षण क्या होता है, तो एक बार क्या होता है प्रशिक्षण, भाई प्रशिक्षण उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ट्रेनिंग नाम ले लेंगे तुरंत याद आ जाएगा। ट्रेनिंग जैसे अभी कहे टर्म वर्ड होते हैं, जैसे अगर उसको अचानक बोला जाए, सडनली बोला जाए, सडनली, सडनली ये काम होगा। सडनली मतलब भी अचानक होता है, ठीक है, सडनली मतलब भी अचानक होता है। और एक होता है बाई चांस, बाई चांस में भी अचानक होता है, उसके भी अचानक बात हो जाए कोई, ठीक। लेकिन बाई चांस चाहे जितना पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, वो भी अगर बाई चांस यह बात पढ़ गई, लेकिन बाई चांस वो भी इंग्लिश में बात कर रहा है, जो बिल्कुल अनपढ़ है वो भी क्या करता है, इंग्लिश में बात करता है। तो ये क्या है, ये एक प्रशिक्षण का रीजन है मेन। ये क्या है, प्रशिक्षण है। जैसे यहाँ पर आप लोग पढ़ते हो, ठीक, या स्कूल में ले लो, स्कूल में किसी कॉलेज में ले लीजिए, वहाँ पे जितने बच्चे हैं, जितने बच्चे होते हैं वो तो शिक्षित होने के लिए आए हैं, ठीक। और जो वहाँ टीचर हैं उनको तो पूर्ण रूप से ज्ञान है, ठीक, वो टीचर हैं, वो पढ़ाते ही हैं। उसके बाद में वहाँ पे जो होते हैं सर्वेंट, जो सर्वेंट होते हैं या उसको पियान कह सकते हैं, जो पियान यानी चपरासी होते हैं, जो वहाँ के चपरासी होते हैं, वो धीरे धीरे तुम्हारे साथ ही तुमसे बात करने से, बोलने से वो भी इंग्लिश में बात करने लगते हैं। इंग्लिश में बात करने का मतलब ये नहीं, जैसी वहाँ की भाषा होगी वो उसी भाषा में धीरे धीरे बोलने लगते हैं।
वो अनपढ़ हैं, इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, एक झाड़ू लगाने वाले हैं, लेकिन फिर भी तुम लोगों के साथ में रह रह करके वो भी बोलना सीख जाते हैं। तो वो क्या है? वो है प्रशिक्षण, क्योंकि वो हम लोगों के द्वारा सीख रहे हैं, या हम लोग किसी की, जैसे हमने क्या किया, कोई देवी देवता हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिसको भी आप मानते हैं, तो उसकी पूजा पाठ करना या मंदिर जाना कहाँ से सीखते हैं हम? मंदिर जाना कहाँ से सीखते हैं? घर से ही तो सीखते हैं। मम्मी मंदिर जा रही है, मम्मी के साथ में जा रहे हैं मंदिर। बड़ी दीदी है, आप तो बड़ी दीदी के साथ जा रहे हैं, बड़ी दीदी भी तो मम्मी के साथ गई होंगी, या बड़े पापा या बड़ी भैया, कुछ भी जो भी लोग होते घर में, जो कोई अगर घर में कार्य हो रहा है तो उस कार्य के बारे में उसको जानकारी होगी, उस कार्य के बारे में जानकारी होगी। जैसे सपोज करो एक किसान का लड़का हो, क्या उसको खेती के बारे में नॉलेज नहीं होगा? उसकी खेती मान लो ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो खेती का नॉलेज होगा। एक बिल्कुल ही शहर में पला हो, उसको एक खाली आलू उठा के दो के, क्यों भाई पहचानते हो इसको? व्हाट दिस, व्हाट इज दिस, इज व्हाट वर्किंग? वो इंग्लिश झाड़ रहे हैं, क्योंकि उसको आलू का नहीं पता है आलू क्या होती है। उसका भी पूछ रहा है इसका कार्य क्या होता है, ये होता क्या है। आलू, उससे मांगो आलू तो देख उठा के देता है टमाटर। तो ये हुआ कि वहां पर उसको प्रशिक्षण नहीं मिला है। जब उसको बताया जाएगा कि ये आलू है, तभी वह जानेगा कि यह आलू है। और जब तक नहीं बताया जाएगा, जब तक किताब में पढ़ेगा कि आलू से ये होता है, आलू में इतने विटामिन होते हैं, आलू में इतना पाया जाता है, आलू में इतने प्रोटीन्स पाए जाते हैं, आलू खाने से में ये होता है, बस उतना उसको मालूम है कि आलू खाने से ये होता है। लेकिन आलू कैसा होता है ये नहीं पता है उसको, या आलू कैसा होता है ये तो पता है शहर वाले व्यक्ति को। लेकिन ये शहर वाले मतलब सबकी बात नहीं कर रहे हैं, जो लोग गांव देहात से जुड़े ही नहीं हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। आलू कैसे बनता है ये नहीं पता है, उनको लगता है ये मशीनों के द्वारा तैयार होता है। लेकिन वो क्या है, वहाँ पर उनको प्रशिक्षण नहीं मिला है। यही सब चीज़ें तुमको बतानी है, कुछ दूसरा नहीं लिखना है। ये चीज़ें हम बकबक कर रहे हैं, यही बकबक उठा करके दिमाग में बिठा करके अपने वहाँ पे प्रदर्शित कर देना है। इसी के नंबर है। एग्जाम क्या होता है? एग्जाम हमेशा ये आपको चेक करता है कि आपकी सोच जो है, आपकी जो थिंकिंग है, आपके जो थॉट हैं, आपका जो विचार है, वो कहाँ तक जा सकता है। ये कक्षा 4, 5, 3 और 2 वाले की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो सब एग्जाम, घरेलू एग्जाम, ये डोमिकल एग्जाम कहते हैं इसको, जो यहाँ के होते हैं, जो कहते हैं इनको डोमिकल एग्जाम। ये डोमिकल घरेलू परीक्षाएं होती है, इसमें कुछ नहीं होता है। जब आगे आप बोर्ड परीक्षा या यूनिवर्सिटी की एग्जाम देते हैं, जब ठीक बोर्ड परीक्षाएं या यूनिवर्सिटी की जब एग्जाम देते हैं, तो उसमें ये नहीं देखा जाता है कि क्वेश्चन आपका कितना सही है, कितना सही उसका आंसर है। उसमें ये दिखाना होता है कि हम कितना अधिक और सोच सकते हैं, क्वेश्चन से हट करके, प्रश्न से हट करके हम कितना अधिक सोच सकते हो। जो सोच सकते हो और सोचने के बाद में जो किताब में कॉपी में लिख सकते हो, वही आपका एग्जाम है, वही आपकी परीक्षा है। वो परीक्षा होती है, याद रखना, ठीक है। तो प्रशिक्षण क्या है? जो कार्य सीखा जाए या सिखाया जाए, या सीखते हैं या सिखाते हैं, यह है प्रशिक्षण। शिक्षण क्या है? जो पढ़ने के माध्यम से या बताने के माध्यम से, वो भी शिक्षण ही है। जैसे हम बता रहे हैं तो ये शिक्षण है, आपको सिखाने दे। और जब हम सिखाने लगे, हाँ जैसे मैथमेटिक्स है, उसको क्या करना पड़ता है? पढ़ाते तो हैं, लेकिन उसके बाद में एक्सरसाइज भी दी जाती है। जैसे हमने इसको काम दे दिया, शिक्षा प्रशिक्षण दे दिया, उसके बाद में हमने क्या कहा कि इसको लिख करके आना, समझ के आना, ठीक, हमने पढ़ा दिया, हमने समझा दिया, शिक्षण दे दिया। अब उस पर तुम ट्रेनिंग करोगे, उस पर प्रशिक्षण करोगे, उसको ज्ञात करोगे, फिर लिखना स्टार्ट करोगे। तो वो जो कार्य होता है वो क्या है? प्रशिक्षण है। शिक्षण समझ जाओ, प्रशिक्षण, और शिक्षण का मतलब सीखना, प्रशिक्षण का मतलब पढ़ना या पढ़ाना, शिक्षण का मतलब सीखना या सिखाना। तो ये शिक्षण प्रशिक्षण समझ में आ गया होगा, ठीक। ये एजुकेशन का, और इसमें शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर भी पूछे जा सकते हैं कि शिक्षण क्या है और प्रशिक्षण क्या है ना। तो इसी में आते हैं कुछ और कि जब इनको सीखने के बाद में, और शिक्षाएं भी कई प्रकार से होती हैं, शिक्षाएं भी कई प्रकार से होती हैं। आप लोग भी ध्यान दे लेना थोड़ा इस पर। निरौपचारिक शिक्षा एक होती है, औपचारिक, और दूसरी होती है अनौपचारिक, और तीसरी होती है निरौपचारिक।
ये सारी शिक्षाएं होती हैं। ठीक, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। अच्छा, अब बात करते हैं औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, सारी शिक्षाएं हैं, लेकिन ये शिक्षाएं क्या होती हैं, ये चीज़ हमको ज्ञात करना है कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है, निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। अच्छा, औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो हम किताबों के माध्यम से, बुकों के माध्यम से या देखने के माध्यम से जो पढ़ते हैं, लिखते हैं। ठीक, वो हो गई औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या है, जो दूसरे के द्वारा बताई जाए, हमको दूसरे के द्वारा बताई जाए। इसको शॉर्टकट बिल्कुल बता रहे हैं, इसको लॉन्ग में हम समझा देंगे बाद में, अगले वीडियो में लॉन्ग में समझाया जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा क्या है कि जो किसी के बताने के माध्यम से हम लोग सीखते हैं, वो है अनौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक क्या है, टेलीविज़न, जैसे टीवी में हमने कुछ देखा, उससे हमने कुछ सीख लिया, और टीवी है, रेडियो है, या जितने भी आपके मनोरंजन कार्यक्रम हैं, ठीक, टोटली मोबाइल से, आजकल तो मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन चल रहा है, उसमें सब कुछ मिल जाता है, तो उसके द्वारा जो हम चीज़ देख करके उसमें सीखते हैं, तो वो क्या होती है, निरौपचारिक शिक्षा। इसमें किसी ने हमको, कोई नेक्स्ट पर्सन ने नहीं बताया, उसको हमने एक वस्तु के माध्यम से अपने अंदर उतारा है, एक वस्तु को देख करके हमने उतारा है, तो वो हो गई निरौपचारिक शिक्षा। ठीक है, इसके आगे विस्तार में सब बताया जाएगा, इस पर ध्यान रखना। जय हिंद।